देख तो ले आई हो माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1, 1, 3, 4। दिन सोमवार, तारीख 27 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एजुकेशन कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो चला श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद वक्तव्य 8। और उसमें भी ले रहे हैं विशेष रूप से युद्ध में वृत्तासुर की दिव्य वाणी तथा वीर गति। आप ज्यादा सुन लीजिए, तो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। तो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसपधारायै अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, जिनके कारण यह स्वाध्याय भागीरथी गंगा का प्रवाह चल रहा है। तदुपरांत जितने भी मेरे आदरणीय प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उन सबको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस समय आदरणीय देव ऋषि जी, सीकरी साहब, हमारे राजेंद्र कुमार जी, कुकल मुंदड़ा जी, माता जी, सभी लोग यहाँ पर हैं विद्यमान। उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत के प्रकरण में प्रवेश करने से पूर्व में श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य तत्व, जिन्हें श्री कृष्ण के नाम से कहा गया, परम तत्व को, उनको तथा इस कथा को कहने वाले परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, उनको वंदन करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नयभयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि पिछले वक्तव्य तक आपको विदित है कि हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रकरण को इस प्रकार ले आए थे कि जब बृहस्पति गुरु के चले जाने पर त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को
देवताओं ने आचार्य बनाया तथा उन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया, जिसके प्रभाव से इंद्र ने अपना आधिपत्य स्वयं प्राप्त किया। परंतु विश्वरूप असुरों को भी समर्थन दे रहे थे, इसलिए उनके तीनों सिर इंद्र ने काट लिए। ब्रह्म हत्या लगने के कारण फिर वो अपने दूर रहे, अंततो गत्वा जब 4 भागों में उनको बांट दिया गया, उन्हें फिर आधिपत्य प्राप्त हुआ। तो विश्वरूप के पुत्र जो त्वष्टा थे, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में इंद्र के शत्रु के रूप में वृत्रासुर को का प्राकट्य हुआ। वृत्रासुर ने अपने बल से देवताओं को परास्त किया। तब यह परामर्श दिया गया कि दधीची ऋषि जो बहुत तपस्वी हैं, उनकी अस्थियों से यदि वज्र का निर्माण किया जाए तो वृत्रासुर का नाश हो सकता है। देवता लोग दधीची ऋषि के पास गए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उससे वज्र का निर्माण हुआ, युद्ध दोबारा से प्रारंभ हुआ और वृत्रासुर असुरों की सेना थी वो भागने लगी। यहां तक की कथानक हम छोड़ आए थे। अब आगे सुनिए। यह प्रकरण जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से धारण करने लायक है। अपने जितने भी हमारे पूर्वाग्रह या जो मान्यताएं हैं उनको छोड़कर यह सुने कि वास्तव में इस प्रकरण में क्या कहा गया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये 6वां स्कंद है, ये भगवान की पोषण लीला है। पोषणम तदनुग्रह, जो अजामिल के कांड से शुरू होती है कि परम सत्ता कैसे कृपा करती है। भक्ति भाव उनके शरण में आने पर प्रत्येक किसी भी स्तर का है व्यक्ति, उस पर भी दया किस तरह से कृपा करती है, हमारे अंदर क्या भाव होना चाहिए। तो इससे पूर्व कि मैं वृत्रासुर ने युद्ध में जो दिव्य वाणी कही उसमें प्रवेश करूं, एक बात मुझको याद आई थी जब अध्ययन करते समय, क्योंकि यहां पर आदरणीय देव ऋषि जी, आदरणीय गोकुल मुद्रा जी प्रायः वेद के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो जब मैं ऋग्वेद का अवलोकन कर रहा था, जैसा कि मैंने कहा कोई विद्वान मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी जिज्ञासावश जब मैंने इसे पढ़ा था, तो मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि वेद में भी एक ऐसा मंत्र आता है जिसमें इंद्र, दधीची, उनकी अस्थियां और वृत्र को मारने का वर्णन आता है। लेकिन बात वही आती है कि वो पौराणिक कथा नहीं है। पुराण तो बाद में बने, कथा ने कथा का रूप बाद में लिया। यदि हम वेदों की मूल भावना को समझें तो जो वृत्रासुर की कथा अब आने वाली है, यह वृत्रासुर की कथा जो चल रही है, यह वृत्रासुर का जो अंत होने वाला है, उसकी बात, उसकी मूल भावना हमको समझ में आएगी। पौराणिक कथा यह बताती है कि वो किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वेदों में तो कोड वर्ड से कहा गया है। और मैंने जैसे पहले बताया कि तपसा वेदा मंत्राणाम अनेक अर्था भवंती, विचार से, तपस्या के द्वारा वेदों के मंत्रों के अनेक अर्थ होते हैं। तो ऋग्वेद के पहला मंडल के 84वें सूक्त का 13वां मंत्र, 1/84/13, एक लाइन का मंत्र है, एक पंक्ति का, क्योंकि गायत्री निश्चित गायत्री ही मंत्र है, उसका छंद है। उसमें लिखा, इंद्रो, मैं मंत्र बोलता हूं, आप समझ शब्द सुनिए, फिर मैं इसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। इंद्रो दधीचो अस्थभिर वृत्राणि अप्रतिष्कृत जघान नवतिर्नव। इंद्रो दधीचो अस्थभि वृत्राणि अप्रतिष्कृत जघान नवतिर्नव। इसमें आपको इंद्र, दधीच, अस्थि और वृत्र शब्द समझ में आए होंगे। लेकिन
हम जो पौराणिक कथा कह रहे हैं उससे बिल्कुल हट के अर्थ देखिए क्या है। मैं, चूंकि मुझे आगे कथा मेरा वक्तव्य पूरा करना है, इसलिए संक्षेप में एक आपको संदेश बताना चाहता हूं कि वेद क्या संदेश देते हैं इसमें। यहां पर इस मंत्र के देवता है इंद्र। इंद्र का बारे में मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं, कई अर्थ होते, परमेश्वरशाली प्रभु भी है, राजा भी। यहां पर जो व्याख्या मैंने पढ़ी थी हरिश्चंद्र सिद्धांतालंकार जी की या स्वामी दयानंद की, उसमें इंद्र का अर्थ इस मंत्र में लिखा जितेंद्रिय पुरुष। अप्रतिष्कृत का अर्थ लिखा उन्होंने कि प्रतिकूल शब्द से रहा हुआ या प्रतिद्वंदी से रहा हुआ, जैसे इंद्र और वृत्रासुर का प्रतिद्वंदिता है। तो जितेंद्रिय पुरुष अपने प्रतिद्वंदी को हराकर दधीच, दधीच का अर्थ यहां पर लिखा कि ध्यानम प्रत्यक्तः, जो व्यक्ति ध्यान में लगा हुआ है उसके लिए उन्होंने कहा दधीच। ध्यानी पुरुष की, अब कहते हैं अस्थभि, अस्थभि का मतलब हड्डियों से है, लेकिन वहां पर उस वेद मंत्र में उनका अर्थ उन्होंने किया कि असुक्षेपणे, हम जब किसी चीज को बाहर फेंकते हैं तो अस होता है, इसका मतलब विषयों को दूर करने की शक्तियों को के द्वारा। वृत्राणी, वृत्राणी का अर्थ वहां पर किया ज्ञान की आवरणभूत वासनाओं को नवतिर नव जघान 99 बार मारता। दोबारा सुने, अर्थ यहां पर भावार्थ ये हुआ कि वो वेद मंत्र यह कहता है, एक तो साधारण अर्थ है कि इंद्र अस्थियों से बने, अस्थियों के द्वारा, दधीची की अस्थियों के द्वारा 99 बार वृत्र को मारता है। लेकिन जो अर्थ किया भाव, वो ये है, जो भावार्थ या उसका जो मूल अर्थ है वो यह है कि जो जितेंद्रिय पुरुष है इंद्र के रूप में, वो ध्यान में जब बैठता है तो उसके अंदर जो शक्ति वासनाओं को दूर करने की है, उसके द्वारा जो तमोगुण रूपी वृत्र या बार बार वासनाएं जो आती हैं उनको बार बार दूर करता है, फेंकता है। और सरल शब्दों में यदि कहूं तो यह युद्ध वेद की दृष्टि से एक ध्यानी पुरुष का है। जो पुरुष जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर जीतना चाहता है, वासनाएं उसको बार बार आक्रमण करती हैं, घेरती हैं, और वो अपनी विषयों को दूर करने की जो उसकी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति है, उससे बार बार दूर करता है। ऐसा वेद मंत्र ये मिला। ये मैंने बताया कि ऋग्वेद के 1/पहले मंडल के 84वें सूक्त का 13वां मंत्र है। अब किस तरह से ये पौराणिक कथा आगे बनी इसका तो कोई नहीं है, लेकिन मुख्य बात, एक मूल मुझे मंत्र या मूल संदेश मुझे इससे ये मिला कि पौराणिक कथा अपनी जगह सही है, अभी और इसका रूप आएगा अच्छा, लेकिन एक साधारण सा इशारा दे दिया वहां पे कि वृत्र जो है वो वासनाओं का आवरण, वासनाओं को जो हमें, हमारी जो सात्विक बुद्धि को जो घेरती हैं इच्छाएं, उनका है। एक और काम्बोज हुए हैं, उन्होंने उसकी व्याख्या में लिखा कि ऐसा इंद्र जो है, जो हिंसक आसुरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता, चाहे वो परमात्मा के रूप में कहा, जो परमात्मा पर हिंसक आसुरी वृत्तियों का कोई असर नहीं होता, वो ज्ञान रूपी ज्ञानी जन जो होते हैं, उसको जानने के लिए जो ज्ञानी जन है, वो ज्ञान की प्रकाश की रश्मियों से जो वासनाओं का आवरण है उसको दूर कर देते हैं। एनिया, मैं आगे चलता हूं। एक तरह से वेद के इस मंत्र में जो ये प्रयास है, वो परमात्मा ज्ञानी जनों को सहायता करते हैं, उनके वासनाओं को जब वो प्रयास करते हैं उसको दूर करने के लिए। दूसरे अर्थों में जो ध्यानी पुरुष, जितेंद्रिय पुरुष है, वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वासनाओं को दूर करने का बार बार प्रयास करता है। अब मैं आता हूं अपने कथानक पर, जो वक्तव्य पर बड़ा ध्यान से सुनने की बात है। आप
एक ये रूप देखेंगे कि जो हम मन में सोच लेते हैं कि असुर तमोगुण, वह भी भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसकी भगवत प्राप्ति के लिए कैसे वृत्ति हो सकती है, उसका बहुत बड़ा ये प्रकरण आज है। तो मैं पिछली बार बताया था कि तैयार हो गए, आमने सामने हैं सुर और असुरों की, दैत्य दानवों की सेना। दधीची की हड्डियों से लिया हुआ वज्र इंद्र के हाथ में है। जब अब तो बहुत ही तैयारी से देवता है, असुर भागने लगे। वृत्रासुर ने उनको समझाया। वृत्रासुर समझ गया इस समय, उससे पता था, उसने कहा इस बात को कि इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैं जानता हूं कि आपके पास इस समय दधीची की अस्थियों से बना हुआ वज्र है, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरह से युद्ध करूंगा। और वृत्रासुर पूरी ताकत से इंद्र के सामने आया। जैसे ही इंद्र के सामने आया, उसने कहा, ललकारा इंद्र को, तो इंद्र ने एक गदा चलाई। वृत्रासुर इतना बलवान था कि उसने गदा को पकड़ लिया और उसी गदा से ऐरावत हाथी के मस्तक पर बहुत जोर से चोट की। इसमें यह लिखा है कि इतनी ज्यादा उसने बड़ी चोट की कि ऐरावत हाथी के सिर जो है वो एक 28 हाथ पीछे हट गया और उसका सिर फट गया, खून निकलने लगा, अचेत हो गया ऐरावत हाथी। ऐसा ऐरावत हाथी जब मूर्छित हो गया तो इंद्र जो है उसने फिर उसके ऊपर देख लिया, वृत्रासुर ने, कि ये इंद्र जो है इस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। तो यहां पर लिखा है उसने दोबारा गदा नहीं चलाई, धर्म युद्ध कर रहा था वो। इंद्र के पास चूंकि अमृत श्रावी विद्या थी, उसने ऐरावत पर हाथ फेरा, दोबारा से वो चेत में आया और फिर वो युद्ध करने के लिए आगे डट गया। अब वृत्रासुर का संवाद प्रारंभ होता है। वृत्रासुर ने कहा कि तुमने मेरे भाई को, जो धर्मात्मा भाई था, उसको तुमने मेरा मार दिया। आज मैं बदला लूंगा तुमसे कि एक तो वो तुम्हारा गुरु के रूप में ब्राह्मण था, मेरा भाई था, और गुरु भी था, ब्राह्मण भी था, भाई था, तुमने उसकी हत्या की है और मैं आज उसका बदला लूंगा। अब यहां पर वो कहता है, यहां पर देखिए उसकी विवेक की शक्ति देखिए। वो कहता हो सकता है कि मैं युद्ध में मारा जाऊं, मुझे इसका कोई वो नहीं है, अ, क्षोभ नहीं है, खेद नहीं है। अब वहां पर जो असली बात कही, भगवत तत्व जो बताना चाहते हैं वो सुनिए। वो कहता है, मैं ये जानता हूं कि भगवान आपके पक्ष में है, और मैं यह भी जानता हूं कि इसमें लिखा है, यतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसके ही पक्ष में श्री और विजय होती है। महाभारत में एक जगह लिखा है, यतो धर्मस ततो कृष्ण, जहां धर्म है, जहां पर कृष्ण है वहां पर धर्म है। यतो कृष्ण ततो जय, और जहां कृष्ण है वहां पर ही जीत है। श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो वहां पर लिखा, व्यास जी ने, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र शील विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, कि मेरी ये बिल्कुल निश्चित मति है कि जहां पर भगवान कृष्ण और अर्जुन है वहां पर ही विजय होती है, वहां पर ही श्री समृद्धि होती है। यही बात वृत्रासुर ने यहां पर इंद्र से कही। तो ये कहा, लेकिन हे इंद्र, आज मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में एक ऐसा तेज वाला वज्र है जिससे हो सकता है मैं परास्त हो जाऊं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं अपना मन भगवान में लगाकर अपने यहीं पर शरीर का त्याग कर दूंगा। एक वैष्णव संप्रदाय या भक्ति मार्ग की एक बात यहां पर ही कही गई।
वृत्रासुर के मुख से। ये कहा कि "हे इंद्र, मैं जानता हूं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसकी स्वर्ग या धन की संपत्तियां नहीं देते। क्यों? कि संपत्तियां देने से क्या होता है, भगवान के प्रति मन हट जाता है, द्वेष बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। जैसा इंद्र तुम्हारे साथ है, तुम्हें स्वर्ग की संपत्ति चाहिए, लेकिन भगवान क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम, यदि उन्हें मुक्ति दिलानी है, धर्म अर्थ काम की जो जितनी भी प्राप्ति होनी है वो से हटा देते हैं। ऐसा कृपा प्रसाद अपने भक्तों पर कृपा करते हैं भगवान एक तरह से। अब आज के वक्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण प्रारंभ होता है, वो है 4 श्लोक। आप वो स्थिति देखिए कि वृत्रासुर को यह पता है कि दधीची की हड्डियों से बने हुए वज्र से इंद्र युद्ध करने आया है, मैं जीत नहीं सकता, मेरा अंत समय है। उस समय वो भगवान को किस तरह से याद करता है, वो स्थिति अलग है, लेकिन हम सब लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए क्या इच्छा होनी चाहिए, ये आप सुनिए ध्यान से। और मैंने जैसे निवेदन किया कि हमारे जो भी मान्यताएं हैं उनको छोड़ के आप वो भाव देखिए, ये देखिए कि यदि हम भगवान से क्या मांगे, क्या मांग रहा है वृत्रासुर अंत समय में। अंत समय है उसका, युद्ध सामने है, उसे युद्ध करना, उसे पता है कि मैं हार भी सकता हूं, मेरी मृत्यु भी होगी, लेकिन वो मृत्यु का वर्णन कैसे कर रहा है। ये 4 श्लोक हैं, ये छठे स्कंद के 11वें अध्याय के 24, 25, 26 और 27। मैंने बहुत अच्छे अच्छे व्यास पीठों से बहुत विस्तृत व्याख्या इन श्लोकों की सुनी। मुझे भी ये श्लोक बहुत प्रिय हैं। मैं यथामति पहले संस्कृत में जरूर बोलूंगा एक श्लोक को, इनको, उसके बाद आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगा। इनका अर्थ सुनिए। ये कहा जाता है कि वैष्णव जो लोग हैं या भक्ति मार्गी जो लोग हैं, उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 के प्रतीक ये चारों श्लोक कहे गए हैं सुखदेव जी के मुख से, तो वृत्रासुर के माध्यम से कहलवाए गए। क्या धर्म है वैष्णव का? वृत्रासुर कहता है भगवान का ध्यान कर रहा है युद्ध के अंदर। और क्या कहता है, पहला श्लोक सुनिए। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेतासु पते गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोति कायः। इसका हिंदी में अर्थ देखिए, ध्यान से सुनिए। कहता है कि प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरण कमलों के आश्रित जो सेवक लोग हैं उनकी सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके जो दास हैं उनका भी मैं दास हो जाऊं। बस किसी भी तरह से आपकी जो सेवा करने वाले भक्त हैं मैं आप तक न पहुंच पाऊं, आपके जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, भक्त लोग हैं, मैं उनके भी चरण कमलों का दास बना रहूं। दूसरी बात, मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोति कायः। और एक भक्त का धर्म क्या है वो बताया कि मेरा मन जो है, हे भगवान, असुपते लिखा इसमें, प्राणियों का पति, असुर सामने रखा हुआ है। असुर कहते हैं प्राणों को, प्राणों का स्वामी कौन है? भगवान। कि मैं भगवान आपके मन से तो आपके गुणों का स्मरण करता रहूं, वाणी आपके गुणों का गान करता रहे, और शरीर आपकी सेवा में लगा रहे। मैं जो कुछ भी करूं भगवान आपकी सेवा के लिए करूं, बस जो कुछ है ये समझो मैं भगवान की सेवा ही कर रहा हूं। तो 3 चीजें धर्म के रूप में हुई भक्त के, इसमें जो वृत्रासुर के माध्यम से पहले श्लोक से कहलाई गई। क्या? कि मन से भगवान का स्मरण, वाणी से उनका गायन, और शरीर से उनकी सेवा। जब आप कहते हैं सेवा, तो वो प्रत्येक प्राणी में भगवान है, तो आप मानव की सेवा कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी की सेवा कर रहे हैं।
आप अपने विग्रह में भगवान को देख रहे हैं तो आप विग्रह में उसकी सेवा कर रहे हैं, आप माता पिता में कर रहे हैं तो उनकी सेवा कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जो कुछ कह रहे हैं तो भगवान का ही कीर्तन करें, भगवान के ही भजनों का गुणों का गायन करें, मन से उनका स्मरण करें। तो मन, वाणी और शरीर तीनों से भगवान के प्रति लगे रहें, ऐसा लगा रहूं, ऐसा वृत्रासुर प्रार्थना करता है। तो ये हुआ वैष्णव धर्म। अब दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? ये है जो भक्त मार्ग है, वो मोक्ष तक नहीं चाहता। क्या क्या नहीं चाहता और क्या चाहता है, अर्थ क्या है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या है, धन क्या है, वो समझिए आप। दूसरे श्लोक में वो कहता है, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। वाह, क्या श्लोक है, क्या कामना है, सुनिए ध्यान से, हिंदी में सुनिए इसका अर्थ। कि हे भगवान, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग लोक भी नहीं चाहता, ब्रह्म लोक भी नहीं चाहता, भूलोक भी नहीं चाहता, और रसातल का लोक भी नहीं चाहता। मैं योगों की सिद्धि भी नहीं चाहता, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि अपने हम सब पूर्वाग्रह छोड़कर जो भक्त की एक उत्कंठा, जो पराकाष्ठा है, उसको अनुभव कीजिए कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता तो मैं क्या चाहता हूं भगवान? समंजसत्वा विरहय कांक्षे। मैं केवल आपके अलावा और कुछ नहीं चाहता, बस आपको ही चाहता हूं मैं, बस। जब इस भावना से एक भक्त आगे आता है, आप व्याकुलता देखिए उसकी। वृत्रासुर युद्ध में खड़ा है, देह छोड़ने को तैयार है, लेकिन क्या कहता है कि मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं ब्रह्मलोक नहीं चाहता, मैं भूलोक नहीं चाहता, मैं रसातल नहीं चाहता, योगों की सिद्धियां भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता भगवान, केवल आपको चाहता हूं, आपको चाहता हूं बस। तो ये है अर्थ, भक्तों का, वैष्णव जनों का अर्थ है। पहला धर्म कि मन से भगवान का स्मरण, वाणी से उसका गायन, शरीर से सबकी सेवा, भगवान की ही सेवा कर रहा हूं मैं, सब कुछ। वो उसका धर्म हुआ। अर्थ हुआ, जो उसकी पूंजी है, वो है भगवान, बस। उसके अलावा कुछ नहीं चाहता, सब कुछ छोड़ दिया। अब तीसरा सोचिए, इस श्लोक को जब मैं पढ़ता हूं, अभी मैं जब अध्ययन कर रहा था, तो मुझे रोमांच सा हुआ कि क्या काम, अब इच्छा क्या है उसकी, भक्त की एक इच्छा क्या होती है, वृत्रासुर क्या मांग रहा, उसकी स्थिति कैसी है उस समय। बहुत अच्छा श्लोक है ये। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् सतराक्षुधार्थाः प्रियम प्रियेव विश्रुतुम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। क्या सुंदर बात कही है आप, उसके अब सुनिए, मैं जितनी हिंदी में बता सकता हूं आपको। आप उपमाएं देखिए, स्थिति देखिए कि भगवान को मैं देखना चाहता हूं, किस तरह से देखना चाहता हूं, मेरी स्थिति कैसी है। तीन उपमाएं दी हैं इसमें। पहली, अजात पक्षा इव मातरम खगाः, घोंसला है पक्षियों का, अंडों से अभी छोटे छोटे बच्चे निकले हैं, उनके पंख नहीं निकले, उनकी मां जो है वो उनके दाने के लिए उड़ गई है, बहुत देर हो गई है। देखा होगा, अब बिलबिला रहे हैं अपनी मां के लिए कि मां कब आएगी मेरे पेट में दाना डालेगी, कब आएगी मेरे पेट में दाना डालेगी। आप, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो वो स्थिति मुझे लगी कि जैसे मैं छोटा बच्चा हूं, कहीं मेले में खो गया हूं, या भूख लग रही है, मैं अकेला हूं, कोई नहीं है, उस समय मैं अपने माँ को, अपने पिता को याद कर रहा हूं, रो रहा हूं। वो स्थिति जो है, जब उतनी व्याकुलता जब होती है, एक उदाहरण ये है, अजात पक्षा इव मातरम खगाः, जिन बच्चों के पंख नहीं निकले, चिड़ियों के, छोटे छोटे बच्चों के
वो अपनी माँ का, अपने पिता का भी ध्यान कर रहे हैं कि वो आएंगे कब, मेरे मुझे उसकी मुझे दाना लगेंगे, कब मेरी रक्षा करेंगे आके, छोटे बच्चे की तरह से। वो जो स्थिति है। या दूसरा एक उदाहरण देते हैं, स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता। छोटा बछड़ा है, शाम हो गई है, गाय गई हुई है, भूख के मारे प्यासा है, उसे तुरंत ही थन लगने के लिए दूध चाहिए किसी भी तरह से। छोटा बच्चा मानव का है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसे माँ का दूध चाहिए कि किस तरह से माँ उसे गोदी में उठा ले और उसे अपने स्तनों से लगा के उसे दूध पिला दे। वो व्याकुलता जब है, उन छोटे चिड़ियों के बच्चों की तरह, उन छोटे बछड़ों की तरह, उन छोटे बालकों की तरह वो जितने व्याकुल होते हैं। तीसरा एक उदाहरण देते हैं यहां पर, प्रियम प्रियेव विशुतुम विषण्णा। एक प्रेमिका है, एक पत्नी है, उसका पति या उसका प्रेमी बहुत सालों बाद लौटने वाला है, आया नहीं, लगातार उसकी प्रतीक्षा कर रही है। अचानक उसे खबर लगती है कि वो पति है, उसका प्रेमी आने वाला है। तब उसकी जो अंदर बिलबिलाहट होती है उसे देखने के लिए, उसे अपने पति की प्रतीक्षा जो करती है, अपने प्रेमी की जो प्रतीक्षा होती है, उस समय जो व्याकुलता होती है, तो वृत्रासुर कहता है, हे भगवान, जिस तरह से ये तीनों लोग अपनी अपनी चीजों की प्रतीक्षा करते हैं, मनोरविंदाक्षिते त्वाम, हे भगवान, इस समय तो बस मुझे तुम्हारे देखने की ही इच्छा हो रही है, उसी तरह से मैं व्याकुल हूं। आप अपने को या मैं जब उस स्थिति में रख के सोचता हूं, तो वास्तव में ये व्याकुलता, भगवान को देखने की उतनी व्याकुलता कि जब बस प्राण ही निकलने को हो, उसके अलावा चला जाएगा सब, भूखा है, प्यासा है बच्चा, या प्रेमी प्रेमिका प्रेमिका प्रेमी, या पत्नी पत्नी पति की इंतजार कर रही, उसके बिना नहीं रहा जा सकता। जब न रहा जाए, तब उसने ये कहा कि मनोरविंदाक्षेते त्वाम, हे भगवान, मैं आपको छोड़कर, आपको उसी तरह से दर्शन के लिए छटपटा रहा हूं। तो यह है काम, यह है इच्छा। भक्त मार्ग की धर्म अर्थ काम यह है। एक चौथा श्लोक, चौथी बात और कही उसने, जिसमें कि भक्ति मार्ग के मोक्ष मतलब क्या चाहता है वो प्रकट होता है। तो क्या कहता है वो, अब उसे चाहिए क्या? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार्गेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। चौथे श्लोक में वृत्रासुर ये कहता है, या उसके माध्यम से सुखदेव जी भक्त जनों की बात ही भगवान के लिए रखते हैं। हम जो से लोग जो संसार में हैं, घूम रहे हैं, उनके लिए क्या बात रखते हैं, एक फार्मूला देते हैं। यहां पर एक बात कही कि हे भगवान, मैं संसार के चक्र में घूमता रहूं, मुझे चिंता नहीं है इस बात की, लेकिन ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जो मेरी मैत्री हो वो उन लोगों से हो जो आपको चाहते हैं, आपके भक्तजन हैं। मुझे यहां पर याद आया कि अरविंद जी, आदरणीय अरविंद जी के माध्यम से आप लोग सब लोगों का जो साथ हो रहा है, वो साथ इसी तरह से है कि यहां पर ईश्वर की चर्चा होती है, ईश्वर के भक्तजन हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, भगवान की प्राप्ति की बात करते हैं, अपने उद्धार की बात करते हैं। तो इसी ऐसे ही लोगों से मित्रता मांगी उसने, वृत्रासुर ने। और क्या नहीं मांगा? आपकी माया से हे भगवान, जो लोग अपने देह, गेह, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, उनसे मेरा किसी प्रकार का संबंध न हो। आपको अगर ध्यान आया, मुझे इस समय पढ़ते हुए ध्यान आया था कि कुंती ने यही मांगा था भगवान से कि मेरा जो स्नेह पाश है वो खत्म कर दो, स्नेह पाशम इमम छिंदी। कहने का मतलब संक्षेप में, टेक्निकल बात में ये कहूं कि आपका यदि भगवान से प्रेम करने वालों से
जिससे हम सत्संग कहते हैं, जिसे महापुरुष कहते हैं, उनसे साथ रहे और अनासक्त भाव रहे संसार से, तो जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो जाता है। अनासक्त की बात को जैसे यहां पर दूसरे शब्दों में कहा तो गीता में दूसरे अध्याय के अंत के 2 श्लोक में पहले भी उद्धरण कर चुका हूं, 71 और 72। वहां पर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। हे अर्जुन, जो काम की वासनाओं को अपनी छोड़कर ममत्व को और अहंता को दोनों को छोड़ देता है, वो शांति को प्राप्त होता है। वही बात यहां पर ये कही कि हमें आसक्ति वाले लोगों से नहीं रहना, संसार में भगवत प्रेमी जो लोग हैं उनका साथ लेना है। वहां पर गीता में कह दिया साफ, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति भूमयति। हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त करके ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है, कोई विमोह मोह नहीं होता। वही बात वृत्रासुर के मुख से अंत में यह श्लोक कहलवाया कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहे संसार में कितने भी मुझे जन्म आप दे दो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। बस केवल मैं ये 2 बातें चाहता हूं कि जो संसार से आसक्त लोग हैं उनसे मेरा कोई संबंध ना हो, केवल जो भगवान के प्रेमी हैं उनसे मेरा संबंध बना रहे। इस तरह के ये 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम लोगों को उतारने लायक हैं। पहले में मैं दोहरा संक्षेप में 2 लाइनों में कह दूं इस बात को कि भगवान का मन से स्मरण, यही धर्म है हमारा, उनका गायन भजन और सबकी सेवा। जो सेवा कर रहे हैं वो भगवान की सेवा ही समझे, और कुछ नहीं चाहता मैं, केवल हम भगवान को ही चाहें, केवल भगवान के बारे में भी चाहें, और किस तरह से चाहें, जबरदस्त व्याकुलता रहनी चाहिए बस कि मिलना ही है। ये मैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में ही पढ़ता हूं कि भैया आपकी व्याकुल कहते हैं, मुझे एक उदाहरण याद आ गया कि कुछ तो विवेकानंद के बारे में कहते हैं, कुछ कहते हैं कि कैसे भगवान मिलेगा, व्याकुलता क्या है, कि उन्हें पानी में लेके उसको डुबो दिया और डुबो के फिर जब बहुत भिड़बड़ा गया आदमी तो पूरी ताकत से छोड़ के बाहर निकला। उन्होंने कहा इतनी ही व्याकुलता चाहिए। ऐसे लगे जैसे कि प्राण निकल रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो बड़े बड़े भक्तजन इसी तरह के हुए, उनको लगता है कि बस अगर भगवान नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे मेरे। तो इतनी व्याकुलता हमारी जब हो जाए और संसार में रहते हुए आसक्ति अनासक्त भाव हो हमारा और महापुरुषों का साथ, ये 4 बातें कही वृत्रासुर ने। अब आगे युद्ध की बात, क्योंकि आज वृत्रासुर का वध कर ही देना है, तो इसमें अब इतनी बात कह के अब सुखदेव जी एक और बात बताते हैं। ये मैं आगे बढ़ूं युद्ध की ओर तो मुझे भी यह बात समझ में आई कि सुखदेव कहते हैं देखो राजन परीक्षित, वृत्रासुर युद्ध में विजय नहीं चाहता था, वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता था। और भगवान की प्राप्ति, क्योंकि वो क्षत्रिय युद्ध में ला था, युद्ध में वीर गति प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करना चाहता था। जब मैंने यहां पर ये श्लोक पढ़ा तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता याद आई, लेकिन दोनों में अंतर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तू मर जाएगा तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और जीत जाएगा तो इसकी पृथ्वी का भूलोक का क्या कहते हैं भोग करेगा। लेकिन यहां पर स्थिति है, यहां पर देखो क्या स्थिति है। वो कहता है कि मैं जीत गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, मरने पे मुझे भगवान मिलेंगे, वीर गति मिलेगी। ये वृत्रासुर की स्थिति में अंतर है कि स्वर्ग तो उसने, अगर वो जीत गया तो स्वर्ग क्या करना है उसको, उसे तो भगवत प्राप्ति है। तो इसलिए वो मृत्यु के लिए कहते वीर गति को प्राप्त होना चाहता है यहां पर। और इंद्र पर टूट पड़ा, इंद्र पर टूट पड़ा, त्रिशूल को घुमाकर वेग इंद्र पर चलाया उसने और कहा कि तू बच नहीं सकता। लेकिन इंद्र ने क्या किया, अपना वज्र उठाया और वज्र उठा के उसने जैसे वो अपना एक प्रहार करने वाला था त्रिशूल से, उसकी एक दाई हाथ काट दी, दाई हाथ कट गई। अब देखिए, लेकिन बहुत विशाल ताकतवर वाला वृत्रासुर था, उसने इस तरह की दूर से टक्कर मारी कि उसके हाथ से, इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया और वज्र बिल्कुल वृत्रासुर के सामने पड़ा। युद्ध का आप स्थिति देखिए, वृत्रासुर की तमोगुणी वृत्रासुर का होते हुए भी युद्ध के नियम देखिए।
कि उसका वज्र जब हाथ से गिर गया, थोड़ी पे उसने मारा था इंद्र के, तो वज्र का उसके हाथ से वज्र गिर गया। अब सब लोग जैसे ही वज्र गिरा, सब लोग कहने लगे अरे क्या हुआ है, तो जब वज्र गिर ही गया और वृत्रासुर के सामने पड़ा है, अब तो इंद्र कैसे बचेगा। तो वृत्रासुर ने क्या कहा सुनने लायक है कि देखो तुम्हारे हाथ में वज्र नहीं है इसलिए मैं प्रहार नहीं करूंगा। हे इंद्र, वज्र उठा, मुझ पर प्रहार कर। यहां पर फिर भगवत्ता की बात कहता है और ये कहता है कि मैं जानता हूं कि प्रभु तुम्हारे साथ में है और प्रभु प्रभु सब समर्थ है, काल उनके हाथ में है। और जो हम युद्ध करने वाले लोग हैं, जो आसुरी वृत्ति लिए हुए हैं, तो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, हमें इससे कोई बात नहीं है। जय पराजय सब कुछ जो है वो भगवान के ही हाथ में है। यहां पर कई सारी बात कही, संक्षेप में उसने ये कहा कि सामान्य लोग जब समय अनुकूल होता है तो समृद्धि, यश, अपयश, उसको यश अपने आप ही मिलने लगता है, इच्छा न होने पर भी। जैसे धन प्राप्त होता है, उसी तरह से मैं ये जानता हूं कि समय यदि हमारे प्रतिकूल होगा तो हमको अपयश भी प्राप्त होगा, हानि भी होगी। ऐश्वर्य आदि भोग समय होने पर अपने आप ही मिल जाते हैं। तो वहां पर उसने ये कहा कि भवन्त्येवि तत्काले यथा अन्नच्यो विप्रया, ये जो संसार की चीजें हैं समय अनुकूल होने पर मिलती हैं और प्रतिकूल होने पर चली जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे तुलसीदास जी की वो चौपाई प्रसिद्ध याद आई, आपको भी आती है, कि वहां लिखा तुलसीदास ने कि होनहार भावी प्रबल, बेहस कहूं मुनिनाथ। कि जो होनहार भावी प्रबल है वो मैं कहता हूं क्या, कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश भगवान के हाथ में है। और वृत्रासुर कहता है कि मैं जानता हूं कि ये सब भगवान के हाथ में होने से मुझे, हमें समभाव में रहना चाहिए। ये भी उसने कहा कि देखो तुमने मेरा हाथ काट दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने की यथाशक्ति प्रयास कर रहा हूं। ये तो खेल है, युद्ध तो एक जुआ है जिसमें प्राणों की बाजी लगती है। कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई बात नहीं। और कहता है दोबारा से कहा कि इंद्र तू वज्र उठा, युद्ध कर। इंद्र ने वज्र उठा लिया, युद्ध के सामने आया। अब इंद्र ने उसकी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा कि भाई वास्तव में तुम तो विलक्षण हो, तुम्हारे भगवान में तुम्हारी बहुत बुद्धि है, तुम्हारी भगवान में बुद्धि तुम्हारी लगी हुई है, उसके बाद भी इस तरह कहते हैं। और दोनों अपने एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए युद्ध करने लगे। अब इन्होंने क्या कहा, वृत्रासुर के बाएं हाथ, एक हाथ तो कट गया था उसका, और बाएं हाथ में उसके एक परिघ था, उसने जैसे ही घुमाना चाहा उसको, तो इंद्र ने उसके दूसरे हाथ को भी काट दिया। अब स्थिति क्या रही, दोनों हाथ कट गए हैं उसके, तो भी वृत्रासुर ने हार नहीं मानी और दोनों भुजाओं के खून की धारा उसकी कंधों से निकल रही थी। उसके बाद भी वो पूरी ताकत से, कहते हैं यहां पर लिखा कि दीर्घाय पर उसने अपनी ठोड़ी लगाई जमीन से, और मुंह को, ऊपर का जो मुंह था इतना बड़ा विशाल खोल लिया, और उसमें मुंह खोल के उसने अपने सर के इतनी, मुंह इतना बड़ा कर लिया पूरे का पूरा, और इंद्र को ऐरावत हाथी सहित निकल लिया। आप सब हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ। इसमें लिखा है यहां पर कि इंद्र चूंकि नारायण कवच भी था, उनके पास योग माया का बल भी था, इसलिए वो अंदर जाके भी मरे नहीं और वृत्रासुर का पीठ फाड़कर बाहर निकल आए। एक वर्ष इसमें लिखा है कि उनका जो सिर था, जो गर्दन था वृत्रासुर की, उसे कटने में उतना समय लगा जितने में कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन जाते हैं, और उतने समय में लग के इंद्र ने उसके सिर को काट के भूमि पर गिरा दिया। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह लिखा है कि जैसे ही वृत्रासुर मरे, इंद्र के जो पक्ष के लोग थे वो सब भेरियां, दुंदुभियां बजाने लगे, जयकार करने लगे। लेकिन परमहंस सुखदेव महत्वपूर्ण बात कहते हैं, परीक्षित, उस समय सब लोगों ने क्या देखा? सब लोगों ने ये देखा कि वृत्रासुर के शरीर से एक ज्योति निकली।
और इंद्र आदि सब देवताओं के देखते देखते भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। अब वृत्रासुर की मित्री से मैं यहां पर दो तीन बातें, एक बात अभी मेरे पास समय है थोड़ा, एक महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग से रह गई वो मैं कहना चाहता हूं। जब मैं वृत्रासुर का ये वर्णन पढ़ता हूं तो मुझे गीता में साधु के जो लक्षण लिखे हुए हैं वो याद आते हैं। 9/30 और 9/31 बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर ये लिखा, हिंदी में अर्थ बता देता हूं, कि कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन से, हे अर्जुन, यदि कोई दुराचारी भी है ना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि मेरा वो भजन अनन्य भाव से करता है तो साधुरेव समंतव्य है, उसे साधु ही मानना चाहिए। तो मैं वृत्रासुर को साधु मानता हूं। गीता की परिभाषा की गई, क्यों? कि उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चित समझ, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रवति धर्मात्मा, जैसे ही मेरे भजन में लग जाता वो धर्मात्मा हो जाता। तो यहां पर वृत्रासुर साधु के रूप में आएगा। और दूसरी बात, असुर, मैं आपकी दृष्टि को थोड़ा सा विस्तृत करना चाहता हूं। असुर को हम समझते हैं बुरा आदमी, जो सुर नहीं है वो असुर है। लेकिन एक दूसरा अर्थ और समझ ले। जब वैदिक अर्थ देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा इसको देख के। उसमें लिखा है असु का मतलब होता है प्राण, जो प्राणों में रमण करते हैं उन्हें असुर कहते हैं। एक व्याख्या में मंत्रों में जहां असुर आया वहां लिखा है कि देवों की एक विशेष शक्ति को असुर कहते हैं, दिव्य महान आत्मा को असुर कहते हैं। और यहां पौराणिक दृष्टि में देखें तो जो बुरे लोग हैं उन्हें असुर कहते हैं। सुर और असुर मतलब जो अपने में, अपने सत्ता में, शरीर में, प्राणों में रमण करते रहते हैं वही असुर होते हैं। लेकिन जब वही वृत्ति भगवान में लग जाती है तो वो भगवान को प्राप्त होते हैं। आज के वक्तव्य को समाप्त करने से पहले अब इसमें एक बात ये यहां पर समाप्त करता हूं कि सब लोग प्रसन्न हुए लेकिन इंद्र प्रसन्न नहीं थे। यहां तो ये वक्तव्य समाप्त हुआ, लेकिन समाओ, अगर मैं इसको पूरे वक्तव्य को देखूं जो मैं विचार कर रहा था, भगवान या ग्रंथकार या सुखदेव जी या वेद व्यास क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसमें यह कहना चाहते हैं कि मैंने जैसे आपको तमोगुण की बात कही, वेद की, कि वृत्र माने तमोगुण की वासना है, या यहां पर ध्यान रखें कि यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ, यज्ञ के करने से उत्पन्न हुआ वृत्रासुर, है तो भगवान के ही तत्व, रसवत रजतम तीनों गुण भगवान के बनाए हुए। मुख्य बात यह है कि पोषणम तदनुग्रह, भगवान सब पे कृपा करते हैं। किसी भी वृत्ति का पुरुष हो, हम जैसे आदमी जिसमें रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण भी है, उनके लिए बहुत अधिक यह सांत्वना का विषय है कि हम ये न सोचें कि हमें सतोगुण ही हो जाना है। बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं सतोगुण नहीं होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान की भक्ति करने लगे, और जो 4 श्लोक बताए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के, इसमें भगवत भक्ति के, भगवान का स्मरण करें, उनका गायन करें, उनकी सेवा करें, उनके लिए व्याकुलता करें, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहें, अनासक्त हो जाएं और महापुरुषों का संशय करें, तो हमें भगवत प्राप्ति होगी ही। ऐसा मैं इस वक्तव्य से समझता हूं। आगे इंद्र क्यों प्रसन्न नहीं हुए, तो इसमें और ये जब प्रश्न किया परीक्षित ने कि भाई मैं भगवत तत्व में क्यों लीन हो गया, तो परम हंस सुखदेव ने वृत्रासुर के पूर्व जन्म की जो कथा सुनाई वो आपको अपने वक्तव्य में सुनाऊंगा। उद्देश्य हमारा यही रहना चाहिए, किम श्रेय, कल्याण किसमें है, भगवान की ओर केवल ध्यान रखो। इस ग्रंथ का, श्रीमद् भागवत पुराण का केवल एक ही उद्देश्य है, हमारा कल्याण करना, हमारा कल्याण करना और भगवत प्राप्ति कराना किसी भी तरह से। हम सब लोग इसी में लगे रहें, भगवान हम पे कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे, ये बिल्कुल निश्चित मान के भगवान की ओर लगे रहें। वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय
आर्यन पांडे साहब, सभी लोग अनम्यूट हैं। किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय आर्यन पांडे साहब से पूछ सकते हैं। सबसे पहले गोपाल मिश्रा जी कुछ पूछ रहे हैं। जी आदरणीय पंडित साहब, बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत ही आनंद आ रहा। आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा हमेशा ये रहता था कि किसी भी असुर का वध किया गया, बाद में वो ईश्वर में ही लीन हो गया, चाहे राम की लीला पढ़े चाहे कृष्ण की लीला पढ़े। तो प्रश्न हमेशा रहता था कि ये फिर क्या हुआ, बुरा आदमी मरा, ईश्वर में मर गया, ये कहाँ से बात हुई, लौकिक बुद्धि से देखता था। जैसे आपने कहा था कि पुरानी मान्यताओं को छोड़ करके इसको जब पढ़ा, तो आज इसमें एक बात समझ में आई कि जैसे आज के युग में कोई व्यक्ति बहुत बहुत गहरे किसी चीज में डूब जाता है, निकलने का रास्ता नहीं होता, तो आत्महत्या कर लेता है। आज की दुनिया में जैसा होता है। लेकिन भगवत कथा ये कहती है कि वैसे समय में भी एक रास्ता है कि शत्रु भाव से ईश्वर की भक्ति कर ले। ये कहीं पढ़ने में आया था, शत्रु भाव तो समझ में नहीं आया था, पर आज समझ में आया कि शत्रु भाव से ईश्वर की भक्ति कर ले। कि अब जो है, जो कुछ भी है, सारी तामसी अब रिटर्न आने में इतना समय लगेगा, ये संभव नहीं है। तो अब ये है कि पूरा का पूरा उसी में झोंक दिया जाए। तो तमोगुण को पूरी तरह समाप्त करने का एक वास्ता यह है कि पूरी ये पूरा, चाहे ईश्वर को शत्रु भाव से ही हो, पर उसमें अगर समाहित हो गया, ईश्वर में, ईश्वर के द्वारा मृत्यु प्राप्त करना मतलब ईश्वर में समाहित हो जाना, तो फिर कर्म बंधनों के बंधन से भी मुक्ति हो जाएगी। ये एक दृष्टिकोण आज एक समझ में आया कि शास्त्र ये कहना चाहता है शायद कि जो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, उनके कल्याण के लिए शत्रु भाव वाला जो भक्ति है वो भी बड़ी कल्याणकारी हो जाती है। ये चिंतन आज के आपके इस परिप्रेक्ष्य में आया समझ में। नहीं, लेकिन ये तो पता कहीं नहीं। नहीं कहा मुंद्रा जी, इन्होंने ये तो शत्रु भाव की जो बात नहीं की, इन्होंने भक्ति भाव की बात की है। नहीं, इन्होंने नहीं की, इन्होंने नहीं असुर का, करी। ईश्वर से इन्होंने लड़ाई असुर, कर रहा है। हाँ, शत्रु भाव मतलब ईश्वर से युद्ध कर रहा है ना, चाहे रावण हो। नहीं, जो ईश्वर रावण से को युद्ध पता नहीं कर था। रहा, वो ईश्वर से, इंद्र से युद्ध कर रहा है, ईश्वर से नहीं कर रहा। इंद्र भी देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना ना, वो उसे देवताओं के ईश्वर नहीं राजा। मानता, वो इसे ईश्वर नहीं मान रहा। नहीं, ईश्वर शब्द हटा दीजिए, देवताओं के मैं राजा, निवेदन राम भी करूं? देवता है। हाँ, वो मैं राम ठीक भी है। निवेदन, देवता है। आदरणीय गोकुल मोधड़ा जी और देवऋषि जी दोनों कह रहे हैं दोनों की बात सही है, लेकिन मैं कैसे बताता हूं, मेरा वक्तव्य आप सुन लें। जो वर्तमान वृत्रासुर का जो वक्तव्य है वह शत्रु भाव का नहीं है, भगवान के प्रति नहीं। युद्ध का है। उसे युद्ध में वीर गति प्राप्त करनी है। उसे पता है कि मैं वीर गति, मुझे युद्ध में मारा जाऊंगा तो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा, और उसकी जो दृष्टि है, मन जो लगा हुआ है वो भगवान में लगा है। लेकिन आदरणीय मुद्रा साहब की बात इसलिए सही है, इस प्रकरण में नहीं। मैं आगे बताऊंगा, अभी प्रहलाद वाले में एक बिल्कुल आपने स्पष्ट बात कही, मैं इसमें ज्यादा लंबी बहस तो आगे वक्तव्य में बताऊंगा। वहां लिखा कि गोप्य कामात, गोपियों को काम भाव से, भयात कंसा, कंस को भय से, द्वेषात चेद्यादय पुरः, शिशुपाल आदि राजाओं को द्वेष से, वृष्णि लोगों को संबंध से, और नारद जी कहते हैं हे दुष्ट, तुम्हें स्नेह था कृष्ण से इसलिए, और नारद जी अपने लिए कहते हैं मैं भक्ति से, इन संबंधों से भगवान को प्राप्त होता हूं। तो आगे जब शिशुपाल का वर्णन आएगा, आगे जब कंस का वर्णन आएगा, तो कंस का भय, उसमें एक श्लोक आएगा कि 24 घंटे उसको सोते जागते हमेशा कृष्ण 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 दिखाई पड़ता था, उन्हीं को मारना चाहता था, और शिशुपाल को तो द्वेष ही था। लेकिन ये तो हुआ पृथ्वी में हमारा संबंध। यदि इनके पूर्व चरित्र देखेंगे, जब ये भी वर्णन देखिए कितनी समाधान देता है शास्त्र। हम सामने की बात देखते हैं, यदि हम पूर्व चरित्र देखें रावण का, तो जय विजय था रावण और मेघनाथ। इसी तरह से इसमें भी औरों में वर्णन आएगा कि कौन किसके जय पराजय आगे चल के आएगा। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का आया, इसी तरह से आगे चल के क्या कहते हैं और लोगों का आएगा, तीन का। तो जैसे वृत्रासुर का अगले वक्तव्य में जब मैं पूर्व चरित्र बताऊंगा, तब ये ध्यान आएगा कि नहीं, हमारी कहानी केवल सामने की नहीं है, हम जो भगवान में लगे हुए हैं, इसके भी मैं बार बार कहता हूं,
मुझे तो अब मुद्रा साहब ये बात पक्की होती जा रही है कि जो गीता के छठे अध्याय में 40 से लेके 41-42 श्लोकों में लिखा है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, तभी हम इस समय भी इस माहौल में भगवान की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखें, वृत्रासुर ने जो भगवान की भगवत प्राप्ति की बात कही, जो श्लोक बोले उसके माध्यम से, उसमें उसका पूर्व चरित्र क्या था, वो मैं अगले वक्तव्य में आपको बताऊंगा। तो ये सब शंकाएं दूर हो जाएंगी। बात देवऋषि जी की, बात मुद्रा साहब की बिल्कुल सही है। किसी भी तरह से भगवान से संबंध स्थापित करो। आपकी व्याकुलता मन से होनी चाहिए भगवान को प्राप्त अद्भुत। आज 4 श्लोकों ने तो बस कमाल बस कर दिया। और स्पेशली जो बस जो एक भक्ति भाव का लिमिट है, माता माता और पिता बच्चे की, और गाय और बछड़े की, और प्रेमी की, ये तीनों अवस्थाएं बिल्कुल सच्चाई। मैं क्या अपने शेरों में बहुत लिखता हूँ कि भगवान की भक्ति, ध्यान और प्रेम, प्रियतमा से प्रेम, कोई फर्क नहीं है। ये मैं अब बहुत, मेरे गजलें ऐसी हैं कि बिल्कुल सेम चीज है। और उस इंतहा तक चले गए हैं, बहुत आनंद आया। ये 4 शेर बहुत ही, ये भक्ति भाव से, इससे ऊपर कहीं मेरा ख्याल कई भी श्लोक आपको नहीं मिलेंगे। बहुत आनंद आया। और असुर का जो आपने आप व्याख्या आज की है, ये भी मुंद्रा साहब, असुर की ये व्याख्या जो आपने, इन्होंने आज की है, ये पहले आपने सुनी थी भी? असुर, असुर हाँ, ये अच्छा अच्छा ये मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहीं पढ़ा था गुरुदेव के पक्ष में कि अच्छा अच्छा। वस्तुतः जो भौतिक और जो अभौतिक चीजों के प्रति जब आदमी का ज्यादा रुझान हो जाता है तो वो असुर वृत्ति हो जाता है। आसुरिक वृत्ति उसको कहा गया, भौतिकता की तरफ ज्यादा रुझान। वृत्ति हो ये जाती बात है। हाँ, चलिए शेखी साहब आसुरिक धन्यवाद। वृत्ति। शेखी साहब धन्यवाद दीजिए। हमारे बीच में अनीता देवी जी भी हैं, ये पटना से हैं। गोकुल मुद्रा साहब तो शायद जानते होंगे इनको। इनके माता पिता भी पूर्व जी हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के गुरु हैं। आपका भी स्वागत है। चलिए साहब, आदरणीय शेखी साहब धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। श्री अरुण पांडे जी का धन्यवाद करने के लिए। पांडे साहब बहुत ही अच्छे तरीके से हमको ये समझा रहे हैं, और मेन बात तो वो सही समझाते हैं कि सार तत्व हमें पकड़ना चाहिए। सार तत्व यही है कि भगवत प्राप्ति, हमें हर चीज में वही चीज ढूंढ लेनी चाहिए। और उसी तरीके से बड़ी प्रामाणिकता के साथ वेदों का रेफरेंस देकर हर प्रकार से हमारे को संतुष्ट कर देते हैं कि हर रास्ता परमात्मा की तरफ ही जाता है। तो इनके आज के उद्बोधन के लिए हमेशा सदैव की बात ही, हमेशा ही बहुत अच्छा उद्बोधन करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के उद्बोधन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। हम आपके आभारी हैं। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि विचार साहब और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती। जी, सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना होता है। बहुत खूब। मुझसे पूछने की बात है। मेहनत खेती के बाड़ी पसीने से हाँ प्रयासों बिल्कुल। के बीजों को सींचना होता है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है। खोल पंखों को, ये जमाना उड़ान देखता है। जी जी जी, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बढ़िया। खोल पंखों को, ये जमाना उड़ान देखता है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति। शांति शांति सभी प्रणाम। शांति। प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष
शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः